हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा दिस साइड। सो इस वीकेंड को मैंने या लास्ट वीकेंड को मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल एंड प्रॉबेबली अभी मेरी आवाज़ सुन के भी यू कैन फिगर आउट दैट आई एम स्टिल नॉट डूइंग वेल। स्पेशली मुझे थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, बट दैट्स ओके। Yeah, that happened. Okay, so for today's video, I actually got one particular comment asking about what equipments do I use in order to do either my vlogs or other videos. So I thought that I'll let you know everything about what all equipments I have been using so far. And yeah, that's what the video is about. So let's get started. Okay, so the first thing first, although you may think कि because इस channel पे कुछ XYZ amount of videos है तो मैं इतने ही टाइम से videos बना रही हूँ. Actually, I started making videos back in 2019, which is like some 6 years ago. मैं college में थी उस टाइम पे and I used to make art videos. I'll put the channel link here so that you can go and check it out. So उस टाइम पे of course I didn't have budget. All I had was my phone. And I think I was using Samsung A10 at that time. And if you'll check out that art channel और उसके अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर शॉट ऐसे टॉप डाउन व्यू में. एंड ऑफ कोर्स आई हैड मतलब बिकॉज आई हैड नो बजट, मेरे पास कोई व्हाट यू कॉल इट द स्टैंड वो भी नहीं था. तो मैं क्या करती थी, इट वॉज अ वेरी जुगाड़ू सेटअप. सो आई हैड अ टेबल, उसके ऊपर आई थिंक देयर वाज सम ड्रॉअर सिचुएशन हैपनिंग. उसके ऊपर भी सो हियर इफ दिस इज माय टेबल का टॉप, आई हैड सम हाइट विद द टेबल एंड देन उसके ऊपर भी बुक्स रख के, देन एक हैंगर लगा के सो दैट आई कुड एक्सटेंड इट, उसके ऊपर बुक्स रख के सो दैट आई कुड सपोर्ट द हैंगर एंड देन उसके ऊपर फोन लगा के आई यूज्ड टू गेट द टॉप डाउन व्यू. एंड एडिटिंग के लिए आई यूज्ड टू यूज माय लैपटॉप व्हिच वाज HP laptop. I don't particularly remember the series, but yeah, it was my HP laptop. College में जो मेरे पास था that I used to do. So yes, two equipments I had. So I continued doing that for I guess a year or some few months at least, जब तक मैं उस टाइम पे वीडियोस बना रही थी. फिर कुछ सालों बाद when I came to Mumbai and मैं अपना 9 to 5 जॉब कर रही थी, that's when I restarted doing my videos. तो उस टाइम पे आई थिंक आई डिड सम इन्वेस्टमेंट्स देयर. सो नंबर वन फॉर शूटिंग आई वाज यूजिंग माय Samsung A24 दैट टाइम, और आई थिंक उस टाइम पे मैंने नया ही लिया था. इस टाइम पे आई इन्वेस्टेड सम मनी इनटू अ गुड ट्राइपॉड व्हिच इज एक्चुअली द वन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. और ये ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा है. दिस इज आई बिलीव डिजिटेक का ट्राइपॉड. आई विल एक्चुअली पुट द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इवन पुट अ इमेज हियर. सो इससे एज इन बहुत ही स्टर्डी है ये. यू गेट लाइक 360 डिग्री बॉल व्हाटएवर दैट इज. यू कैन एक्सटेंड इट एज वेल, सो आपको टॉप डाउन शॉट भी मिल जाता है. सो दैट्स वन इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड. आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 5,000 6,000 एट दैट टाइम. आई स्टिल डोंट थिंक दैट आई वाज डूइंग एनीथिंग अबाउट द ऑडियो, so did not have any mic as such. And for the editing at this time I was using my MacBook Air, which was not mine actually, it was my office laptop. Or software wise I was using Premiere Pro, which was a cracked version by the way. So yes, I mean these were the things that I was using in terms of equipments in my phase 2 of content creation. And then came the phase 3, which is this phase right now. दो साल पहले या 1.5 साल पहले. सो अभी तक मैं हमेशा सिर्फ पेंटिंग वीडियोस या आर्ट वीडियोस बनाती थी, बट नाउ this time this phase started with teaching design online. I started creating content on Instagram first. I grew it from 0 to 16K something, and then जैसे ही मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई कैमरा के आगे एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद मैंने अपने दूसरे अकाउंट्स को भी खोलना शुरू कर दिया एंड दिस इज वन ऑफ द अकाउंट्स दैट आई हैव नाउ. सो अब मेरे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स है. सो नाउ आई कैन टेल यू लाइक व्हाट ऑल अदर थिंग्स आई हैव बीन यूजिंग. So for the shooting purpose, I have like different cameras. Let me just show you. So the first equipment is my iPhone 14. तो जब मैंने videos बनाना शुरू किया था, my first video that I put up on my design Instagram, that was shot by this phone, and I think the camera quality is amazing. और मैंने iPhone सिर्फ कैमरा के लिए ही लिया था. There was no other purpose for it. So yeah, that's one thing that I use.
इसको अगर मेरे को बहुत ही हड़बड़ी में कोई वीडियो शूट करना होता है या फिर आई जस्ट रियली वांट टू कैप्चर द मोमेंट जो उसी टाइम पे हो रहा होता है, तब मैं अपना फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ इट्स जस्ट ईज़ी टू, मतलब ऐसे जल्दी से निकालो, यू स्वाइप इट, कैमरा इज़ ऑन एंड यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। अगर मैं कैमरा वगैरह लेना चालू करूँ तो देन इट टेक्स अ सर्टेन सेटअप एंड ऑल। तो अगर मुझे बहुत ही जल्दी में कुछ रिकॉर्ड करना है, सो या दैट्स वेयर आई एंड अप यूजिंग दिस क्वाइट अ लॉट। या फिर अगर ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे यू डोंट वाना as in have like a big setup, public setups में it's not like people get really uncomfortable around you if you bring out your cameras and all. So उस मामले में भी this has helped me quite a lot. So I've shot a lot of videos using this phone. फिर उसके बाद मैंने थोड़ा upgrade किया and then I invested some money into the camera that I am actually using right now, which is Canon EOS R50. इसको आई गॉट इट अराउंड लाइक 50-60,000 समथिंग। थोड़ा सा सेल पे मैंने अमेजोन से, दिवाली सेल और समथिंग दैट आई गॉट इट एंड इट्स अ रियली गुड बजट फ्रेंडली बिगिनर फ्रेंडली कैमरा। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स, इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे अभी भी नहीं पता है। I use the very basic or मतलब least possible settings on this camera, but I still feel like my job is mostly done. So इस कैमरा को मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ and I use this specifically rather a lot for my YouTube videos, जैसे अभी इस वीडियो के लिए या फिर मेरे आर्ट चैनल के वीडियोस के लिए हो गया। इस पर्टिकुलर कैमरा को मैं अपने काफ़ी प्रोफेशनल सेटअप या शूट जो होता है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड दिस वंस माई पर्टिकुलर फेवरेट विच इज़ माई DJI Osmo Pocket 3 एंड लेट मी टेल यू, मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही सोच समझने के बाद ही इस कैमरा को लिया और ऑनेस्टली द बजट इज समवट सिमिलर ओनली। This costed me around like 64-65,000 something like that and the reason is first ये बहुत ही छोटा सा है, it's so easy to just carry it around just like your phone. The quality is better than of course my phone, उससे काफ़ी ज़्यादा better and it's a great investment if you are into vlogging. अगर आपके पास कोई still setup होता है and if you are not someone who's pro with cameras and all, it's very difficult to vlog with cameras in general. और अगर if I tell you honestly, even with my phone, one thing that I used to struggle with a lot is keeping myself in the frame while you're in public. तो ये काफ़ी particularly task हो जाता था. But with this camera, the great thing is it has gimbal and it has auto tracking and it is so small to just carry around. The portability is very similar to how you have your phone. And because it has auto tracking, आप बस इसको on करके छोड़ दो and it will make sure that you're always there in the frame, that too at the center of the frame. So it's so easy if you, especially if you're vlogging, so you can just enjoy the moment and still make a vlog. Otherwise क्या होता था, अगर मैं अपने फ़ोन से वीडियोस बनाती थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि आधा like whatever I have seen or wherever I have gone, I have seen most of it from my phone only. अभी मुझे उस चीज़ का इतना वो नहीं होता है। I can still be in the very moment and I can still record it without having to worrying if I'm in the frame or not. So I think this is a great investment for that. And also you know because the camera quality is so amazing, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कुछ भी शूट करने का तो एक्चुअली मैं अपना कैमरा नहीं यूज़ करती हूँ, द कैनन वन। मैं कई बार इसी को यूज़ कर लेती हूँ एंड बिकॉज ये इतना छोटा है, अभी तो मैंने खैर इस पर थोड़ा कवर लगा लिया है सो आप इसको थोड़ा देख पा रहे हैं, बट विदाउट द कवर इट्स एक्चुअली ब्लैक। तो पब्लिक शूटिंग इज ऑल्सो वेरी इजी। वन पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपन जहाँ पे मैं कुछ कैफेज में गई थी टेकिंग माई कैनन कैमरा एंड बिकॉज द सेटअप इज सो ह्यूज, you know, people were very intimidated by it. They didn't even allow us to shoot as such, कुछ भी शूट करने नहीं दिया। बट विद दिस कैमरा इतना छोटा है, कहीं पे आप छोटे से कोने में रख दो, आप आराम से अपना शूट भी कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड अनदर थिंग, इसका एक इनबिल्ट माइक आता है इसके साथ with a creator combo DJI mic which is so great and the connectivity is like this as in कुछ आपको एक्स्ट्रा वायर वगैरह कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। just I'll actually show it to you if I have it here. So this is the mic and this is the camera. So आपको कुछ वायर कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, you just turn it on. I'll turn on the DJI, this one, and the moment I just turned on, they are synced as, and you don't have to. So the connectivity of your mic with the camera is so amazing and it's so fast. And plus the mic in general is so great. आप कितनी भी distance से करो और आप कितना भी हल्का और lightly बोलो, it's amazing. So I think if I had to
pick one camera out of all the other cameras that I have, I'll actually pick this one. So yes. So these are mostly these three things that I use for shooting. In terms of mic, एक तो मेरा Pocket 3 का जो inbuilt mic है, I use that pretty often. And then another is this one. This I have been using for quite some time, और अभी मैं actually इसी को use कर रही हूँ with the camera. So the exact link I'll actually put in the description below. But yes, this comes with a lot of accessories. तो इसीलिए मैं इसको ऑन द गो तो नहीं यूज करती हूँ. अगर मैं घर पे प्रॉपरली मेरे पास टाइम है तभी मैं जब शूट कर रही होती हूँ तब मैं इसको यूज करती हूँ, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ केबल्स. एवरी केबल हैज अ डिफरेंट पर्पस. यू कांट रीयूज अनदर. मतलब ऐसा नहीं है कि एक C2C केबल है तो आप उसको सब चीजों के लाइक one C2C cable is only for charging, another is only for connectivity and all of that. So yeah. तो अगर मेरे पास बहुत ही भतेरा वक्त है, प्रॉपरली है, तभी मैं इसको यूज करती हूँ. रेस्ट आई डोंट यूज इट. एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट एंड अप यूजिंग माइक आल्सो. दैट्स आल्सो फाइन. सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई यूज फॉर शूटिंग इन टर्म्स ऑफ वीडियो एंड ऑडियो. देन फॉर स्टोरेज विच इज मतलब ओवर टाइम ये काफी प्रॉब्लमेटिक इशू हो गया था मेरे लिए. मेरे लैपटॉप में ऑफ कोर्स इतना स्पेस तो नहीं था, कंसिडरिंग ऑल्सो बिकॉज दिस शूट्स 4K. फाइल साइज इतना बड़ा होता है, जीबीज में होता है. समटाइम्स आई हैव लाइक फुटेजेस ऑफ लाइक 100 GB, 56 GB और व्हाटएवर. So it's impossible to keep it in my laptop. Plus, because I reuse the footages quite a lot, so I want to keep them as well. So one good investment that I did was this little magic thingy here, which is an SD card, and this is from SanDisk. It's a 2 TB SD card, and it is so lightweight. It is so easy to carry around. And honestly, while I am editing my videos, I don't even transfer or keep my files in my laptop or whatever. मैं इसी में files को रखती हूँ, इसी में edit कर देती हूँ, इसी में रहेगा. Everything just stays here. And I think this has been one of the great investments that I've done so far. After my Pocket 3. So I mean, yeah, that's really important. So that covers the storage. Now coming to the editing part, I use 2-3 things. Sometimes I use my phone. If it's a very low effort video or a reel, so I use my phone. Then I use my iPad quite a lot. It's iPad Air. And I mean, yeah. In terms of app, I use Final Cut Pro quite a lot. Sometimes I use Procreate Dreams, depending on मेरी किस टाइप की रिक्वायरमेंट है फॉर द वीडियो. अगर मुझे रील शूट करने होते हैं तो काफी बार इसी पे काम हो जाता है. बट रेस्ट मोस्ट ऑफ माई वर्क इज बीइंग एडिटेड ऑन माई MacBook Pro, which is 13-inch laptop. And I think yeah, I mean 99 to 95% of my work is actually edited on my laptop. I use Premiere Pro, and this time I don't have a cracked version. I properly use the subscribed one, because then you have access to a lot of features actually. And recently I've been using the beta version of it, because उन्होंने object mask object करके एक feature release किया, which is honestly great. It's very amazing. I've been using it, and it's fast also. It's not really slow. So yes. And in terms of any other accessories, as in the lighting or other things as such, मैंने investment किया है, but I wouldn't लाइक मैं उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ ऑनेस्टली. अभी भी जैसे आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग. मेरे घर उनका जो लाइट है, ट्यूबलाइट, एक्चुअली मैं वही यूज कर रही हूँ. आई एम नॉट इवन यूजिंग द सनलाइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रात के टाइम पे शूट करती हूँ, इसलिए आई एम नॉट मेंशनिंग सनलाइट एट ऑल, क्योंकि नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो या बहुत ही रेयरली अगर मेरा मन होता है और मेरे पास वक्त होता है एक्सपेरिमेंट करने का, तब मैं जाके कुछ लाइटिंग एंड सेटअप में यूज कर लेती हूँ. रेस्ट टाइम मोस्ट आई डोंट एंड अप डूइंग इट. So I'm not actually gonna mention it also. So I think yes, but one thing that I would like to mention is कि मैंने इतना investment 7-8 साल में किया है. Although I have not done content creation very consistently for over like 7-8 years, but I have done content creation. तो मेरा जर्नी काफ़ी लंबा रहा है उस मामले में. तो मैंने ओवर द टाइम चीज़ों में इन्वेस्ट किया है. ऑल्सो व्हेन आई कुड अफोर्ड देम, मैं खुद पैसे कमा रही हूँ तो मैं खुद इन्वेस्ट कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन what are the things that I want, what are the type of things that I want to invest in, and what all of that. But if you're someone who's just starting out, आपको मतलब you don't even know if you like content creation at all or not, I would not suggest
आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करो, आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू टू जस्ट स्टार्ट विद योर फोन. और अगर आपको ऑडियोज वगैरह में थोड़ा करना है तो यू कैन टेक अ माइक. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इनटू 5-6K, बिल्कुल जरूरत नहीं है. वेरी बेसिक माइक यू कैन गेट. 1000-2000 भी ज्यादा एक्चुअली. 1000 रुपए का कोई बेसिक माइक आता है, वो भी चलेगा. दैट्स इट. द आइडिया इज दैट फर्स्ट यू figure out if you really like content creation or not. Try doing little experiments and all, and as you grow over time and as you want to invest into things over time, then you can go and figure out and invest a little more. And yes, that's it for this video. As you can tell, मेरी आवाज़ सुन के that I may not sound like myself today. As I told you, I'm not doing well these days in terms of health, but that's okay. I still took the effort of shooting this video. So I really hope that it would have helped you. If it did, please let me know in the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel. And yes, like, share, comment, subscribe, and I'll see you in the next video. Bye-bye.